गुड आफ्टरनून। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैजल। तो ये तुम्हारा दुकान है? ये मोहम्मद फैजल की दुकान है। और हम लोग बेसिकली ढोली में हैं। ये ढोली सकरा स्टेशन बोलते हैं। ये मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच में है। तो मोहम्मद फैजल, जैसे तुम दुकान चलाते हो तो दो चीज ये पूछना था कि तुम्हें क्या लगता है आजकल महंगाई बढ़ गया है कि नहीं? बहुत बढ़ गया है। महंगाई बहुत बढ़ गया है। और इस दुकान से जो है महीने का औसतन कमाई कितना हो जाता है? 20 से 25 हज़ार। 20,000 से 25,000 महीने का औसतन कमाई हो जाता है। अच्छा, तुम कितने साल के हो? 18। जी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सुरक्षा का, तो सुरक्षा का क्या स्थिति? क्या लोग अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं या डर रहता है कि गुंडा आ जाएगा, चोर आ जाएगा, क्रिमिनल आ जाएगा? बहुत डर रहता है सर। डर रहता है बहुत ज्यादा ही। तो नीतीश कुमार तो बार बार कहते हैं जंगल राज खत्म कर दिए हैं। क्या ये सही में खत्म हुआ है कि नहीं? सही में नहीं खत्म हुआ है। कट्टा उट्टा लेके पहुंच जाता है। कट्टा उट्टा लेके आ जाते हैं लोग। हाँ। तो ये दिन के टाइम या शाम में? रात में। रात में जी। और आके रंगदारी वसूलते हैं। हाँ। ओह माय गॉड। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज पूछना था कि तुम्हारे हिसाब से नीतीश कुमार तो पिछले 20 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर, इस साल तो तुम भी वोट दोगे। जी। तुम्हारे हिसाब से नीतीश कुमार को अब चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? ये सब गुंडागर्दी बहुत होता है। गुंडागर्दी बहुत होता है। हाँ। और वो जो गुंडे आते हैं वो रंगदारी मांगने भी आते हैं क्या? ना, रंगदारी नहीं। तो वो फिर आते क्यों है कट्टा लेके? इधर स्टेशन है, आदमी से आता है, उसका मोबाइल छीन उनके भाग जाता है। चोर मोबाइल छीना छोड़ी होता है। हाँ। ओहो हो। अच्छा, दूसरा चीज तुम्हारा, तुम अभी कौन से क्लास में हो? 8। पढ़ाई के रिगार्डिंग क्या कहना? बिहार में पढ़ाई कैसा है सरकारी स्कूल में? उतना खास नहीं है। उतना खास नहीं है। ठीक से नहीं पढ़ाता है। मास्टर ठीक से नहीं पढ़ाता है। नहीं। अब बेरोजगारी को लेके क्या कहना है? लड़का सबके पास नौकरी है या लड़का लोग घर में बैठा हुआ है या लोग मजदूर की तरह दूसरी राज्य में जाता है? बेरोजगारी पे क्या कहना है? दूसरी राज्य में जाता है मजदूर। दूसरे राज्य में जाता है। हाँ। तुम्हारा गांव कौन सा हुआ? सकरा फरीदपुर। सकरा फरीदपुर। जी। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? फ्रिज बनाते हैं। तुम्हारे पापा फ्रिज बनाते हैं। वो कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता में। जी। अच्छा। ठीक है। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से इस बार जो सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला, कौन जीतेगा? लालू जी। किसको आना चाहिए? लालू को। लालू आना चाहिए। उनके किस बात से प्रभावित हो? उनके बहुत बात से प्रभावित। जैसे कोई एक भी बात बता दो जो ठीक लगता है, लालू यादव या तेजस्वी यादव का, कोई भी एक चीज। बहुत चीज ठीक लगता है। तो कोई एक चीज बता दो कि मैंने किस चीज, क्यों आना चाहिए उनको? तुमको लगता है उनके आने से जो गुंडागर्दी कम हो जाएगा? जी, बहुत कम होगा। बहुत कम होगा। हाँ। इतना तुम्हें भरोसा है? हाँ। अभी बोलेंगे। ओके, आपका नाम क्या हुआ? रहमान शफीक। रहमान जी, ये चीज बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सकरा फरीदपुर। अभी फरीदपुर के रहने वाले हैं। तो जैसे बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है, बार बार वो खुद को कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, मीन्स उन्होंने पूरे बिहार के जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है क्या कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई क्रिमिनल गुंडागर्दी नहीं है? सही बात है क्या? बहुत होता है। कुछ दिन पहले ही हुआ, मेरे दोस्त के जीजा जी को मार दिया मुजफ्फरपुर अय्यापुर थाना के पास। मुजफ्फरपुर में? हाँ, इधर 6 महीना पहले। तो मतलब है कि यहाँ भी रंगदारी वसूलते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अगर ऑटो से आओ, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट पार करो, उसमें टैक्स लेते हैं। रोड पे चलेगा आदमी, उस पर टैक्स देगा। पहली बात, नीतीश जी का तो मानसिक संतुलन खराब हो गया। अच्छा। उल्टा पुल्टा बोलते हैं। क्या बोलना कहाँ पे है उनको बोलने नहीं आता। संसद में खड़े होके तो विधानसभा में खड़े होकर उल्टा सीधा बोलते हैं। जी। इधर राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान में राष्ट्रगान का मजाक उड़ा रहे हैं जी। इस वजह से जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं हो जी, तो उनको सत्ता में रहना का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, आप कौन से क्लास में हैं? हम ग्रेजुएशन पास आउट है और डिप्लोमा सेफ्टी ऑफिसर है। अभी आप डिप्लोमा सेफ्टी ऑफिसर जी। तो ये पूछना था कि आप बिहार में शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के बारे में, शिक्षा का भी सही नहीं है। अब आदमी बिहार में ऐसा ही है कि आदमी बिहार से जा रहा है दूसरे जगह। अच्छा। बिहार का स्थिति देखा जाए तो बहुत खराब है। ओके। अपना ऐसा होना चाहिए कि एक स्टेट का आदमी दूसरा स्टेट में नहीं जाए। हमारे स्टेट में ऐसा सुविधा होना चाहिए। ठीक है है कि नहीं? जी। जब हमारे देश में सुविधा अच्छा रहेगा तो हम क्यों जाएंगे दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने, दूसरे स्टेट में गुलामी खटने, जी, रोजगार करने। जी। हमारी स्टेट में आप अच्छा करके देखिए, आदमी घर पे रह के अच्छा सुविधा प्राप्त कर सके, अच्छा इनकम प्राप्त कर सके। तो ये जो ढोली है, यहाँ के एमएलए कौन है? यहाँ के एमएलए अशोक कुमार जी।
एमएलए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीन्स वो काम करवाते हैं या उनसे कोई मिलने जाता है तो सहूलियत होती है उनसे मिलने का, या वो अपने ही धुन में रहते हैं? उनको तो हम आज तक देखे ही नहीं जब इलेक्शन जीतने के बाद से। इलेक्शन जीतना कौन से पार्टी के एमएलए हैं? बीजेपी के। बीजेपी के एमएलए हैं। और यहाँ के एमपी कौन है? यहाँ के एमपी, ये तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना? जी। तो यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद ये एनीवे कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आए और क्यों आए? हम चाहते हैं कोई भी पार्टी आए, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार न आए। नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। अच्छा अच्छा। महंगाई पे क्या कहना है आपका? महंगाई भी आसमान छू रहा है। आसमान छू रहा है। हाँ, महंगाई भी थोड़ा ये होना चाहिए। मैंने अभी रेलवे का कुछ ठीक करना चाहिए, सुविधा ऐसा सुविधा करे कि स्टूडेंट कम से कम पैसा में पूरा इंडिया घूम सके। अच्छा 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 अच्छा, है कि नहीं? जी। अब यहाँ से आदमी जाता है दिल्ली, मुंबई, एक तो टिकट नहीं रहता जी। 10 दिन लाइन में खड़ा रहता है तो टिकट मिलता है ना, वो भी टिकट नहीं मिलता। जी जी जी। अभी मैं खुद आया हूँ दिल्ली से। मतलब रेलवे का बहुत ज़्यादा परेशानी है। रेलवे का ये परेशानी है। तब कहते हैं रेलवे आया तो लालू जी के सरकार में घाटा में था, तो अभी कौन सा फायदा में हमको दिख रहा है? जी जी जी। पहले तो टिकट का दाम भी सस्ता था, 10 रुपया में आदमी मुजफ्फरपुर आजा कर लेता था। तो रेलवे अभी मिनिस्टर 30 रुपया में रेलवे मिनिस्टर नहीं मिलता है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बाबू से क्या कहना चाह रहा है? अश्विनी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? उन्हीं जी से यही कहना चाह रहे हैं कि ट्रेन का सुविधा प्राप्त करें, अच्छा अच्छा। कि है ना टिकट का दाम कम करें। जी जी जी। टिकट का दाम ऐसा करे कि है ना, यानी कम पैसा में सब अच्छे से सफ़र कर सके, जी, जी, आराम से बैठ के जा सके। जी। है ना, और ट्रेन में ऐसा पैसा दे के भी जाता आदमी, ऐसा खड़ा खड़ी। कल रात में हम आया। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। ओ, दिल्ली से आए। दिल्ली से स्लीपर बॉगी में, यानी कि ऐसा था कि है ना चलने का जगह नहीं था, जी। सब ऐसा सो के आया, मैं भी सो के आया। जी जी जी। तो ये सब सुविधा को थोड़ा ये करें। आखिरी मुद्दा, बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहते हैं कि 5,000 के लिए लोग चंडीगढ़, 10,000 के लिए पुणे, 15,000 के लिए बेंगलोर जाते हैं। हाँ। ये पलायन का मुद्दा रुक क्यों नहीं रहा बिहार में? मीन्स ये कब तक रुकेगा? कब तक यहाँ के यंग लड़के यहाँ पे नहीं रह के 8,000 के लिए पुणे, 10,000 के लिए बेंगलोर जाते रहेंगे? तब तक बिहार में कुछ अच्छा रोजगार नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं बनेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले बिहार में एक भी इंडस्ट्री सही ढंग का नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मेरा आखिरी सवाल है कि मैं जो आने वाला चुनाव है, जो सेप्टेम्बर, आप उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिहार की जनता बदलाव करेगी या वापस से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ही रिपीट करेगी? उम्मीद तो है कि बदलाव करनी चाहिए। करनी चाहिए। हम नहीं करेगी तो खुद का नुकसान है। नहीं करेगी तो 2014 से झेल रहे हैं, फिर झेलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम।